हेलो हेलो। आइए गुड इवनिंग। हम लोगों के पावर कट होने के चलते थोड़ा लाइव में आइए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 वर्ष समय से क्वेश्चन रिलेटिव जो आता है उसमें देखिए कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 वर्ष का सूत्र होता है रेट क्यू एस आई गुने रेट इंटू एस आई। इस प्रकार के क्वेश्चन में इस ओर से सलूशन कीजिएगा जिस ओर से तीर का एरो है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कहता है हम लिखा हुआ है भाषा में दोनों के दो दो अंक के रूप में लिखे। दोनों का मतलब क्या? रेट है मान के लिए 5%, रेट दिया है 5%, समय दिया है 3 वर्ष। इसको लिखिएगा तो रेट का क्यू कीजिएगा, 5 का क्यू कीजिएगा तो कितना आता है 125। 5 का क्यू 125, 125 के 2 ही अंक में लिखे हैं कितना 25, हाथ में रह गया कितना 1। ऐसा बराबर होता है रेट गुने टाइम, तो रेट है कितना 5%, टाइम है 3 वर्ष, 5 तिया 15। ऐसा गुने होता है रेट, तो 15 तिया 45, हाथ में कितना था 1। 15 पचे यहाँ रेट है रेट 15 पते 75, 1 कितना हो गया 76। इसको भी 2 ही अंक में लिखे हैं, इसको भी 2 ही अंक में लिखे हैं। अतः 5 तिया 15, 15.7625। ये आपका आ गया क्या चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के 1% से गुना कर दीजिएगा तो ब्याज निकल जाएगा। ये ब्याज आ गया, परसेंटेज में ब्याज आ जाएगा इतना, परसेंटेज में ब्याज आ जाएगा इतना, लेकिन रुपया से मूलधन से 1% से गुना कर दीजिएगा आ जाएगा ब्याज। ये मान हमेशा याद रखिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। रेट 5%, समय 3 वर्ष। इसका आगे हम जाके पूरा लिख देंगे और ये पाई चार्ट याद रखिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो जितना भी बुक में दिया हुआ है, जितना भी बुक में थ्योरी में सूत्र दिया हुआ है उसी पैटर्न पर आप लोग बनाते रहिए और समय बर्बाद करते रहिए। एग्जाम का जो सेटर होता है ऐसा ही क्वेश्चन देता है जो आपका समय बर्बाद करे। इसलिए हम लोग समय से बचने के लिए हम लोग अपना थोड़ा क्वेश्चन का एडजस्ट करते हैं। आइए देखिए आगे देखिए, रेट है 8%, टाइम है 3 वर्ष। ये 8 है आपका, 8 का क्यू कीजिएगा तो कितना 512, 8 का क्यू कीजिएगा तो कितना 512, 8 का क्यू कीजिएगा 512, 512 के 2 ही अंक में लिखना है तो लिखिएगा कितना 12, हाथ में रह गया कितना 5। 512 के 2 अंक लिखना है, हाथ में रह गया 5। अब देखिए 24 8 हाथ में रह 192, 192, 24 8 92, 192 होता है। 192 में 5 जोड़िएगा 97, 97 के साथ हाथ में रह गया 1, 8 तिरिक 24 1 25, आ गया 25.974, 0.2 अंक और 0.2 अंक तो आ जाएगा 0.4 अंक। इसको भी लिखिएगा 0.2 अंक पीछे। दशमलव 2 अंक पीछे, इसको भी गुना कीजिएगा तो 0.2 अंक पीछे आ गया कितना 0.4 अंक पीछे। इसी प्रकार क्वेश्चन आगे देखिए समय 3 वर्ष रहे और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे, तब हम लोग कैसे बनाइएगा, रेट का क्यू एस आई गुने रेट, और दोनों के लीजिएगा स्क्वायर करने और क्यू करने पर 2 2 अंक पीछे। एक एग्जाम्पल देखिए
रेट दिया है 5%, समय दिया है 3 वर्ष। 5 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा 125, 125 के लिखिएगा 25, 15 तिया 15 पचे ये 5 होगा, रेट होगा 5%, 15 पचे 75, 1 76, 76 के लिख दीजिएगा 76, 0.2 अंक इसका पीछे, 0.2 अंक, दशमलव कितना 4 अंक पीछे। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। ये क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अगर इसमें क्वेश्चन में पूछेगा चक्रवृद्धि मूलधन दे देगा, कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अगर मांग चलिए आपको क्वेश्चन में दे देगा मूलधन मांग चलिए 2000 है, 5000 है या 8000 कुछ भी कर दे, कह देगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। उस समय आप क्या कीजिएगा, अगर रेट दे दिया 5% और टाइम दे दिया 3 वर्ष, तब क्या कीजिएगा इसमें से सीधे मूलधन के 1% से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। अगर रुपया में अंतर दे दे, क्वेश्चन में दे दे रुपया में अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के रुपया में इतना, रेट दे देगा 5%, समय दे देगा 3 वर्ष, तब क्या कीजिएगा परसेंटेज अंतर कितना है 0.7625 बराबर जो दे देगा रुपया में 100% बराबर मूलधन आ जाएगा। यही 2 टाइप क्वेश्चन पूछता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए, अब आ गया 4 वर्ष। 4 वर्ष का क्वेश्चन लगभग 4% एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए हम लोग 4 वर्ष को लिख सकते हैं 2+2। 4 वर्ष को लिख सकते हैं 2+2। 2 वर्ष का हम लोग जानते हैं, इसमें बनाइएगा ए बी फार्मूला, A+B प्लस देखिए रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा निकालने के तो रेट गुने टाइम होता है ब्याज, तो 5 दूनी 20 1 21% आ गया। इसको 2 वर्ष में लिखिएगा 10+10, 10 प्लस ए भी 2 और बी भी 2, 10+10, 10 गुने 10/100, ये भी फार्मूला पर आ गया कितना 21 वर्ष। अब उसी प्रकार 4 वर्ष में, 2 वर्ष में आ गया इतना 21, तो 4 वर्ष में 21 + 21, ये हो गया A+B प्लस A × B/100, आ गया आपका मान कितना 46.41। इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है 10 वर्ष से लगभग एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन रहेगा आपको, तो उसका मान याद रखिएगा। इसमें मूलधन के 1% से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें मूलधन के 1% से गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ब्याज में अंतर दे दे 10 वर्ष 4 वर्ष समय में अंतर दे देगा, अंतर से बराबर अंतर, 100% बराबर मूलधन। इसी प्रकार क्वेश्चन रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन रहता है रेट निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज में कहता है कभी कताल रेट निकालिए, उस समय आपको क्वेश्चन में मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया रहेगा रुपया में, तब कहेगा रेट निकालिए, तो निकालिएगा कैसे चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बट्टा ½ × SI। ये समय 2 वर्ष के लिए रहेगा, टाइम कितना दिया रहेगा 2 वर्ष। तब बनाइएगा कैसे चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बट्टा ½ SI × 100। लगभग में लगभग चक्रवृद्धि ब्याज का थ्योरी समाप्त होता है। कुछ इसका मान है, जैसे 5% रेट 2 वर्ष में हो जाता है, 5 दूनी 10 × 25। इसी प्रकार उसका हम जितना है 1 से लेके 10% 12% जितना है उस सब का हम थ्योरी लिख देंगे बोर्ड पर, आप लोग रट लीजिएगा। 2 वर्ष और 3 वर्ष
इससे रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का थ्योरी यहीं समाप्त होता है। गुड इवनिंग सभी छात्र छात्राओं को, शुभ रात्रि मंगलमय हो।